काला पगड़ी नरेंद्र मोदी का विरोध किया हूं। मैं आज विरोध जताया हूं और बेटी का सम्मान में मैंने विरोध किया हूं। मैं मुर्मू जी वो इंटाइटल, उनका अधिकार था उद्घाटन करने के लिए, इसलिए उद्घाटन नहीं कराया गया कि वो आदिवासी समाज से आती है, अछूत है वो सदन का, संसद का अगर वो उद्घाटन करेंगे तो संसद अछूत हो जाएगा। ये मानसिकता वाले लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना था, उद्घाटन हो भी गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन किए। यहाँ खुशी का क्षण है, लेकिन वहीं पे विपक्ष नेता जो है बहुत नाराज हैं, नाराजगी दिखाते हैं। हमारे साथ दलित नेता राजकुमार पासवान जी हैं। ये आर ब्लॉक, पटना के आर ब्लॉक से लेके पटना हाई कोर्ट तक रिक्शा रैली निकाले हैं और मोदी जी का पुतला भी जलाने का काम किए हैं। माथे पे पगड़ी, काला कपड़ा का पगड़ी बांधे हुए हैं। आइए इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या कुछ मकसद है, आप मोदी जी का पुतला क्यों जलाएं? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब को एक समय तक मैं वाकई में समझा था कि ये देश हित में बात करते हैं, देश हित में काम करेंगे, युवा नौजवानों के लिए करेंगे, गरीब शोषित वंचित रिक्शा वालों के लिए करेंगे, बेटियों के सम्मान में करेंगे। डिमोनेटाइजेशन किया, उसमें भी मैंने वीडियो जारी किया था। लेकिन आज क्या हुआ? आज न बेटी की सम्मान है, न संविधान सुरक्षित है, न आरक्षण सुरक्षित है, न बेटी यहाँ पे। आपको बता दो कि ये सरकार निकम्मी है। ये मोदी सरकार सिर्फ दिखावा की राजनीति कर रहे हैं, भटकाव की राजनीति कर रहे हैं। ढोल वहां पीटते हैं जहाँ पे देश का कोई नागरिक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, कैसे आप बता रहे हैं कि निकम्मी सरकार है? कश्मीर से 370 हटाए, अयोध्या राम मंदिर बन रहा है, अभी नया संसद भवन बन रहा है, नोटबंदी हुआ, काफी सारे फेक करेंसी आ रहे थे मार्केट में, तो कैसे आप बोल रहे हैं? आप मनुवादी मीडिया है क्या? नहीं, सही दिखाते हैं, सही कुछ नहीं। मीडिया में क्या 370 नहीं हटा है? क्या राम मंदिर नहीं बना है? 370 भवन नहीं बना है? क्या 370 हटने के बाद आतंकवादी खत्म हो गए वहाँ के? नहीं। हाँ नहीं। क्या शांति माहौल बहाल हो गया वहाँ? इसका मतलब ये तो नहीं है प्रधानमंत्री फिर उन्होंने कहा था कि अगर मेरा ये एक कटेगा तो मैं 10 काटूंगा। कहाँ गया सर? 10 कहाँ आए? आपको बता दो कि ये प्रधानमंत्री सबसे, सुन लीजिए साहब, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो दीनदयाल उपाध्याय, जो कहते हैं गोलवलकर और गांधी के हत्यारे को मानते हैं ना साहब, वो देश का कभी नहीं हो सकता, देश हित में कभी ये सरकार नहीं हो सकती। अच्छा, पुतला उनका क्यों जलाया? पुतला इसलिए जलाया, आपको पता है कि आज नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री इंटाइटल नहीं थे, फिर भी उन्होंने किया। और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो देश के सम्मानीय राष्ट्रपति, महामहिम बेटी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो इंटाइटल, उनका अधिकार था उद्घाटन करने के लिए, इसलिए उद्घाटन नहीं कराया गया कि वो आदिवासी समाज से आती है, अछूत है वो सदन का, संसद का अगर वो उद्घाटन करेंगे तो संसद अछूत हो जाएगा। ये मानसिकता वाले लोग हैं। मोदी जी बोले हैं कि संसद अछूत हो जाएंगे? बोले नहीं है, लेकिन हम लोग क्या समझे? हमारी बेटी को सिर्फ कुर्सी पे बैठाएंगे आप और उनको अधिकार नहीं देंगे? जो अधिकार है उनको, हाँ, जो अधिकार है मिलना चाहिए ना। आजादी से काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मुखौटा बना के रखे हैं, नहीं चलेगा। आज संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, बेटी का इज्जत कर, वही कहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देश बचाओ बेटी बचाओ मैं कह रहा हूँ मैं। अच्छा, आज एक नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ। यहाँ पूरे देश में, भारत में खुशी का माहौल होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के अलावा सभी जो पार्टी है वो नाराज हैं, सभी नेता नाराज हैं। क्या है साहब? उनके साथ 100 पार्टियों का गठबंधन हो तो ठीक है, और इधर लोग उनको हटाने के लिए गठबंधन करे तो खराब है। क्या अभी जो राजनीति हो रहा है, ये बता दें बीजेपी के साथ कितने पार्टियों का गठबंधन है? आप बताइए, आप पत्रकार है ना, आपके पास है आंकड़े? नहीं। 36 पार्टियों का आंकड़ा है, गठबंधन है। हर एक राज्य में जोड़ लीजिए, बिहार तक जोड़ लीजिए आप। और यहाँ पे लोग अगर कहते हैं 16 पार्टियों का गठबंधन करे तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। चिराग पासवान तक को नींद नहीं आती है। अच्छा, आप चिराग पासवान के आते हैं जाति से, तो उनका क्यों आप विरोध करते हैं? वो चिराग पासवान संघी चिराग पासवान है, वो भी पासवान सर, संघी संघ भाजपा को जानते हैं? जाति से मतलब नहीं है, काम से मतलब। वो संघी पासवान है, भाजपाई पासवान है, संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं, इसलिए उनका जी हाँ। और ये जो शाही पासवान परिवार पार्टी ने अगर काम किया होता तो राजकुमार पासवान की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो 50 साल में आपको बता दो कि वो दलित शोषित वंचितों को 100 साल पीछे छोड़ दिया।
और आज बात करते हैं जितना विकास हुआ है बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में उतना कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि राजकुमार पासवान जी अपने पासवान नेता का ही विरोध करते हैं, इनका बात कैसे माने, क्या किए हैं समाज के लिए? रामविलास पासवान जी जब संघर्ष कर रहे थे ना, हम जैसे लोग बापू काशीराम जी जब संघर्ष कर रहे थे ना, अम्बेडकर जी का संघर्ष कर रहे थे ना, उनको उनके कार्यों को बाद में जाना ना लोग, उसी तरह से रामविलास जी अच्छे काम नहीं किए। जाति के लिए अगर 5 अच्छे काम किए हो तो बता दे चिराग पासवान जी, उनके परिवार, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं। जिस भी चिराग फॉलोवर्स को गरूर हो और तो हमसे सवाल करे या पूछे कि रामविलास जी के खिलाफ ऐसे क्यों बोलते हैं आप, मैं उनको बताऊंगा कि क्या विकास कार्य किए हैं, नहीं तो वो बताए मुझे। अच्छा, बीजेपी इतना खफा क्यों चल रहा है? सभी पार्टी उनसे क्यों खफा है? साहब, डिमोनेटाइजेशन, बेरोजगारी, 135 करोड़ जनता, उसमें 62% युवा नौजवान, उनको भैया रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, सम्मान नहीं, कहाँ क्या होगा? ऐसे देश चलेगा? ये करोड़ों रुपया का बंडी। काला पगड़ी क्यों लगाए? काला पगड़ी नरेंद्र मोदी का विरोध किया हूं मैं, आज विरोध जताया हूं, और बेटी का सम्मान में मैंने विरोध किया हूं मैं। इनको नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने का काम किया है। ये अम्बेडकर अपने भगवान जो अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब है, पटना हाईकोर्ट के सामने मैंने दहन किया है अम्बेडकर जी, इनको क्या नाम है, नरेंद्र मोदी साहब को। आपको डर नहीं लगता है उनका सरकार में? सुनिए, मरने और जेल जाने से मुझे डर नहीं लगती है, क्योंकि मैं अन्ना मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, आम आदमी पार्टी का कद्दावर नेता रहा, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं। सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब में हो हिम्मत तो मुझे जेल भेज करके दिखाए। आपका कहना है कि कहीं न कहीं द्रौपदी मुर्मू जी से उद्घाटन करवाना चाहिए? अरे भाई, महामहिम राष्ट्रपति है, देश की प्रथम नागरिक है, प्रथम बेटी है, उनको सम्मान देना चाहिए। फिर बेटी का सम्मान कैसे आप दे रहे हैं? वही कि साधन प्रसाधन का जरिया एक समझ रखा है आपने, कि बैठा दिया बस। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, यहाँ तो सीधा दिख रहा है कि बीजेपी दलित का विरोध करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या? बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जो गांधी का हत्या करे, नाथूराम गोडसे, गांधी हत्यारा पार्टी है ये। जो रिक्शा रैली निकाले, पुतला जलाए, उनसे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, गरीब शोषित भी हमारे साथ थे ना, देखा ना आपने। और वो रिक्शा वाले लोग एक टाइम कमाता है बेचारा, गाड़ी वाले को पैसा देना होता है। गाँव से आए हैं, हमारे हाजीपुर से लोग आए हैं, पटना में रह के बेचारे रिक्शा चलाते हैं, डरने से बोलते हैं कि कल को इनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई न हो जाए, रोजी रोजगार जो परिवार के लिए कमा रहे खा रहे, ये संघी लोग परेशान न करना शुरू कर। बोलने से डरते हैं? जी हाँ, बोलने से डरते। देख लीजिए लोकतंत्र का क्या, ये कितना खतरे में है। देखिए, बाकी हमारे साथ दलित नेता राजकुमार पासवान जी थे। इनका कहना है कि जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाना चाहिए, उनके हाथों से उद्घाटन करवाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जोश तक न्यूज के लिए जय हिंद।